हेलो टू ऑल। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज इन्हें एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। आप जब एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं तब उस समय टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा। सपनों को यदि पूरा करना चाहते हो तो लग जाओ। जब दुनिया सोती है तब जागो। और जिसने रातों की नींद को त्यागा है, जिसने आराम को त्यागा है, बस यूँ समझ लीजिए कि फिर वो आगे निकलता ही जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन मोनोकोट प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है एक बीजपत्री पादपों में असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पादपों में असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। वैसे तो मोनोकोट के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती नहीं, आप सभी जानते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ तो स्पेशल फीचर है किसका? डाइकोट का। लेकिन फिर भी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किन मोनोकोट प्लांट्स में मिलती है? तो जैसे कि स्माइलेक्स, पाम, यक्का, ड्रेसिना, राइट, कोकोनट, राइट, स्माइलेक्स, पाम, यक्का, ड्रेसिना, राइट, कोकोनट। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि असामान्य क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। वापस बोल रहा हूँ, स्माइलेक्स, पाम, यक्का, ड्रेसिना, कोकोनट, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि मोनोकोट होने के बावजूद भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। व्हाट आर एनुअल रिंग्स? वार्षिक वलय क्या है? तो वार्षिक वलय इज इक्वल टू, वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग इज इक्वल टू, एनुअल रिंग इज इक्वल टू वन रिंग ऑफ ऑटम वुड प्लस वन रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड इज इक्वल टू वन एनुअल रिंग। मतलब एक वार्षिक वलय बराबर क्या? एक वलय शीतकाष्ठ की और एक वलय ग्रीष्मकाष्ठ की। ये दोनों मिलती है, ये दोनों मिलती है तो क्या बनती है? एक वार्षिक वलय बनती है। ये ध्यान रखना। वन एनुअल रिंग इज इक्वल टू, वन एनुअल रिंग इज इक्वल टू वन रिंग ऑफ ऑटम वुड एंड वन रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड। आप सब जानते हैं एक साल में दो मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी। तो जो गर्मियों के दिनों के अंदर कास्ट बने वो स्प्रिंग वुड, जो सर्दियों के दिनों में बने वो शीत कास्ट। इन दोनों को मिला दोगे तो एक वार्षिक वलय बन जाएगी। कौन से क्षेत्रों में स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है? इन विच रीजन क्लियर एनुअल रिंग्स आर फॉर्म? तो याद रखना शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में एनुअल रिंग्स बहुत स्पष्ट बनेगी। टेम्परेट रीजन्स। क्यों ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो याद रखते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत अच्छे हैं। वार्षिक वलय उसी स्थान पर अच्छी बनेगी जहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। तो याद रखना जितने ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे उतना ही अच्छी क्लियर कट एनुअल रिंग्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि जो टेम्परेट जोन्स होते हैं वहाँ पर 6 महीने गर्मी 6 महीने सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर एनुअल रिंग्स बहुत अच्छी बनेगी। जैसे भारत के अंदर हिमालयन रीजन है या शिमला रीजन है, तो वहाँ पर के प्लांट्स जो है वहाँ पर एनुअल रिंग्स बहुत क्लियर बनेगी। तो टेम्परेट रीजन्स के अंदर क्योंकि सीजनल चेंजेस होते हैं, एनुअल रिंग्स के बनने के लिए सीजनल चेंजेस का होना अनिवार्य है। अदर नेम ऑफ हार्टवुड, हार्टवुड का दूसरा नाम, अंतःकाष्ठ का दूसरा नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं ड्यूरामेन। याद रखोगे क्या कहते हैं उसे? ड्यूरामेन। ठीक है। नाउ अदर नेम ऑफ सेपवुड, रसकाष्ठ का दूसरा नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं एल्बर्नम। उसको हम क्या कहते हैं? एल्बर्नम। एल्बर्नम। रसकाष्ठ का अन्य नाम क्या है? एल्बर्नम। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है ना? तो वार्षिक वलयों को गिनकर, वार्षिक वलयों को गिनकर पादप की
आयु को ज्ञात करना, आयु को ज्ञात करना, है ना, मतलब नोइंग एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग annual rings, by counting annual rings is called dendrochronology. कॉर्क एदा किसे कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम किसको कहते हैं भाई? कॉर्क कैम्बियम किसे कहते हैं? तो फेलोजन को कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉर्क कैम्बियम को और क्या कहते हैं? कॉर्क एदा को फेलोजन भी कहते हैं। कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? तो एक प्लांट होता है बेटा जिसका की नाम है क्यूरकस सुबेर। एक प्लांट होता है जिसका नाम है क्यूरकस सुबेर। इससे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉर्क निकाला जाता है। द बेस्ट कॉर्क इज आइसोलेटेड फ्रॉम क्यूरकस सुबेर। व्हाट इज पेरिडम? परित्वक क्या है? तो इसको याद करने के लिए पेरिडम को हम क्या लिखेंगे? पेरिडम इज इक्वल टू फेलम प्लस फेलोजन प्लस फेलोडर्म। ठीक है, मतलब हिंदी में लिखते हैं तो परित्वक क्या है? तो परित्वक इज इक्वल टू राइट फेलम यानी कि कॉर्क, फेलम यानी कि कॉर्क प्लस फेलोजन यानी कि कॉर्क एधा, और ये क्या है? द्वितीयक वलकुट। द्वितीयक वलकुट यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये कॉर्क कैम्बियम भी कह सकते हो इसको, और कॉर्क। ठीक है, ये सब मिलाकर क्या कहते हैं? इसको पेरिडम कहते हैं। इसको याद करने का तरीका P इज इक्वल टू ट्रिपल पी, P इज इक्वल टू ट्रिपल पी, याद रखोगे। वेस्कुलर कैम्बियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? संवहन में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और एक होती है रे इनिशियल। मतलब क्या हो गया? रे इनिशियल क्या होती है? तर्कुरूपी प्रारंभक कोशिका, तर्कुरूपी प्रारंभक कोशिका, तर्कुरूपी प्रारंभक कोशिका। ये तर्कुरूपी तो ये वाली हो गई बेटा, तर्कुरूपी तो ये वाली हो गई आपके, ये तो तर्कुरूपी हो गई, तर्कुरूपी प्रारंभक कोशिका। और ये कौन सी होगी? अरप्रारंभक, अरप्रारंभक या रश्मि प्रारंभक कोशिका। रश्मि प्रारंभक कोशिका, फिजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। विच वुड कंटेन्स टाइलोसिस? टाइलोसिस क्या होते हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर की एंट्री को रोकते हैं। टाइलोसिस क्या है? बैलून लाइक आउटग्रोथ विच स्टॉप्स एंट्री ऑफ वाटर। बैलून लाइक आउटग्रोथ विच स्टॉप्स एंट्री ऑफ वाटर, ऐसी आउटग्रोथ जो कि पानी के बहाव को रोकती है। तो किस कास्ट में टाइलोसिस पाई जाती है? तो भैया टाइलोसिस जो होती है वो केवल हार्टवुड में पाई जाती है। हार्टवुड, हार्टवुड का मतलब क्या होता है? अंतः कास्ट। ठीक है, एक बार मैं आपको बना के भी बता देता हूँ इस तरीके से, जैसे टाइलोसिस ऐसे होते हैं। तो ये क्या है बेटा? टाइलोसिस है, ये सब टाइलोसिस है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से वाटर की एंट्री होगी क्या? नहीं होगी ना। वाई कॉर्क इज इम्परमिबल टू वाटर? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सुबेरिन पाया जाता है। बिकॉज ऑफ सुबेरिन, बिकॉज ऑफ सुबेरिन मतलब सुबेरिन के कारण। याद रखना, सुबेरिन जो होता है वाटर के लिए और गैसेस के लिए, वाटर के लिए और गैसेस के लिए क्या होता है बेटा?
इम्परमिएबल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस द्वितीयक वृद्धि के ऊपर। हम लोग लगभग 135 प्लस वीडियोस आप लोगों के लिए अभी तक लेकर आ चुके हैं। इन वीडियोस के साथ में आप प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, आपको एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।